हेलो एवरीवन, दिस इज नैन्सी नूतन। वेलकम टू माय चैनल निविदा बेसिक्स। दोस्तों, हमारी आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है और जो लाइफ स्टाइल हमने अपनाया है, उसका सबसे ज्यादा असर अगर देखने को मिला है तो वो है हमारा हार्ट, यानी हमारे दिल पर। हमने अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा बिजी कर लिया है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है कि हमारे पास ना तो सही खान पान के लिए टाइम है, ना अपनी हेल्थ के लिए। और जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट होने लगे हैं। अब एज फैक्टर कोई मायने नहीं रखता। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोग या बुजुर्गों तक हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम अब बढ़ती उम्र के लोगों में ही नहीं, सिर्फ टीनेजर्स में भी या कम उम्र के लोगों में भी देखने को मिल रही हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज जो टॉपिक लेकर आए हैं, उसका नाम है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा लगता है या ऐसे हमारे साथ एक्सपीरियंस होते हैं कि कोई पेशेंट, जिसे इनिशियल लेवल पर हमें ऐसा लगता था कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई हेल्थ इश्यू नहीं था, अचानक से हार्ट फेल हुआ और उसकी डेथ हो गई। तब एक बात जहन में आती है कि ऐसा क्यों हुआ, उसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। फिर इसीलिए इन सब बातों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हार्ट फेलियर क्या होता है, क्यों होता है, और कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो दिखाई देते हैं। हमें कौन कौन सी बातों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए और हमें अवेयर रहना चाहिए। इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। पर सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो कंटेंट, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, वो आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं मिलने वाली। तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब करें। और अब जानते हैं हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम होता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड को पंप आउट करना। ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होते हैं। हार्ट के 4 पंपिंग सेक्शंस होते हैं: राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू राइट आर्ट्रियम में आता है और वहाँ से राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन पर यानी सिकुड़ने पर यह ब्लड लंग्स में जाता है टू गेट ऑक्सीजन। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है और वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो इस तरह से हार्ट के 4 सेक्शंस ब्लड को पंप आउट करते हैं। हार्ट फेलियर तब होता है जब हार्ट की मसल्स सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पंप नहीं करती हैं, जितना उनको करना चाहिए या बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है। कुछ कंडीशंस की वजह से, जैसे हार्ट में जो आर्टरीज होती हैं उनका नैरो यानी पतला या संकरा हो जाने के कारण, स्पेशली कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, या हाई ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट की मसल्स इतनी वीक हो जाती हैं या स्टिफ्ड यानी जकड़ जाती हैं कि वो पर्याप्त मात्रा में यानी जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी को, उतना अमाउंट में ब्लड को ना तो फिल कर पाती हैं ना ही पंप आउट कर पाती हैं इफिशिएंटली। वो सभी कंडीशंस जो हार्ट फेलियर कॉज करती हैं उनमें से सभी रिवर्स्ड नहीं होती, मीन्स रिकवर नहीं होती। ये बट प्रॉपर ट्रीटमेंट से हम हार्ट फेलियर की साइंस एंड सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, जैसे एक्सरसाइज करके, अपनी डाइट में सोडियम की मात्रा कम करके, स्ट्रेस को दूर करके और वेट को कंट्रोल करके हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जानते हैं हार्ट फेलियर के सिम्टम्स के बारे में। इसके सिम्टम्स क्रॉनिक यानी पुराने भी हो सकते हैं और एक्यूट यानी अचानक से भी दिखाई दे सकते हैं। इस केस में जो साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ व्हेन यू एक्सर्ट योरसेल्फ और व्हेन यू लाई डाउन। जब आप तनाव या टेंशन में हो या सीधे पीठ के बल लेटते हैं तो सांस लेने में परेशानी होती है। नंबर 2, फटीग एंड वीकनेस यानी थकान और कमजोरी होना। नंबर 3, स्वेलिंग यानी एडेमा इन योर लेग्स, एंकल्स एंड फीट। नंबर 4, रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन तेज और अनियमित होना। नंबर 5, रिड्यूस्ड एबिलिटी टू एक्सरसाइज। नंबर 6, परसिस्टेंट कफ और वीजिंग विद वाइट और पिंक ब्लड टिंग्ड फ्लैम। लगातार खांसी और वाइट और पिंक कलर के कफ के साथ में घरघराहट रहना। नंबर 7, इंक्रीज्ड नीड टू यूरिनेट एट नाइट यानी रात में बार बार यूरिनेशन के लिए उठना। नंबर 8, स्वेलिंग ऑफ योर एब्डोमेन यानी पेट के निचले हिस्से में स्वेलिंग होना। नंबर 9, वेरी रैपिड वेट गेन फ्रॉम फ्लूइड रिटेंशन यानी बॉडी में फ्लूइड के यानी तरल पदार्थ की अधिकता के कारण बहुत जल्दी वजन बढ़ जाना, जिसे कॉमन लैंग्वेज में शरीर का फूल जाना भी कहते हैं।
नंबर 10, लैक ऑफ एपेटाइट एंड नोजिया, भूख ना लगना और जी मचलाना। नंबर 11, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग और डिक्रीज्ड अलर्टनेस, यानी कंसंट्रेट ना कर पाना किसी भी चीज़ पर। नंबर 12, सडन सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड कफिंग अ पिंक फोमी म्यूकस, अचानक से गंभीर सांस लेने में परेशानी होना, जिसे सांस उखड़ना भी कहा जाता है, और पिंक कलर का झागदार म्यूकस यानी बलगम निकलना। नंबर 13, चेस्ट पेन इफ योर हार्ट फेलियर इज कॉज्ड बाय ए हार्ट अटैक। अगर इनमें से कोई भी साइन और सिम्टम्स दिखाई दें तो तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। पर अगर तेज चेस्ट पेन हो रहा हो, फेंटिंग यानी बेहोशी की कंडीशन हो, या रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन एंड फेंटिंग यानी बेहोशी हो रही हो, या फिर अचानक से सांस लेने में परेशानी होने लगे और पिंक फोमी म्यूकस के साथ खांसी आए, तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ऐसे में देर करना जानलेवा हो सकता है। वैसे तो ये सभी सिम्टम्स हार्ट फेलियर के ही होते हैं, पर कभी कभी ये हार्ट एंड लंग्स की दूसरी लाइफ थ्रेटनिंग यानी जानलेवा कंडीशंस के कारण भी हो सकते हैं। इसीलिए खुद से डायग्नोज ना करें। कोई भी प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर से कंसर्न करें। डॉक्टर ही डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपके सिम्टम्स हार्ट फेलियर के हैं या किसी और वजह से। और अब जानते हैं हार्ट फेलियर के कॉजेज़ के बारे में। क्यों हार्ट फेलियर होता है? प्रायः किसी भी रीज़न की वजह से जब हार्ट डैमेज हो जाए या वीक हो जाए तो हार्ट फेलियर होता है। पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट की कंडीशन सही है, उसकी मसल्स डैमेज या वीक नहीं है, फिर भी हार्ट फेल होने का खतरा बना रहता है। और ये तब होता है जब हार्ट की मसल्स स्टिफ हो जाए, यानी कि हार्ड हो या कठोर हो जाए, जकड़ जाए। इस केस में जब हार्ट फेल होता है तब हार्ट के मेन पंपिंग चैम्बर्स यानी वेंट्रिकल्स इतने स्टिफ यानी हार्ड हो जाते हैं कि उनमें रिदम के अनुसार पर बीट्स में ब्लड प्रॉपरली फिल नहीं हो पाता। हार्ट फेलियर के कुछ केसेस में हार्ट की मसल्स इतनी वीक और डैमेज्ड हो जाती हैं और वेंट्रिकल्स इतने स्ट्रेच यानी डायलेट हो जाते हैं, मीन्स फैल जाते हैं, कि जितना ब्लड पंप आउट करना चाहिए उतना ब्लड इफ़िशिएंटली पंप आउट नहीं कर पाते थ्रू आउट द बॉडी। और जैसे जैसे टाइम बीतता है, बॉडी की जो नॉर्मल डिमांड होती है ब्लड की, वो हार्ट पूरी नहीं कर पाता, इफ़िशिएंटली पंप आउट नहीं कर पाता, और हार्ट फेलियर कॉज होता है। इसीलिए रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट होता है इजेक्शन फ्रैक्शन, जो ये बताता है कि हमारा हार्ट कितनी अच्छी तरह से पंपिंग कर रहा है। ये हार्ट फेलियर को क्लासीफाई करने में भी हेल्प करता है। ईएफ यानी इजेक्शन फ्रैक्शन वो मेजरमेंट होता है जो परसेंटेज में ये बताता है कि हर एक कॉन्ट्रैक्शन पर यानी हर एक बीट पर लेफ्ट वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप आउट किया। हेल्दी हार्ट के केस में इजेक्शन फ्रैक्शन 50% से ज़्यादा होता है। सपोज किसी व्यक्ति का इजेक्शन फ्रैक्शन 60% है, तो इसका मतलब है कि उसके हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल ने टोटल ब्लड का जितना ब्लड पर बीट में वेंट्रिकल में भरा गया था उसका 60% पंप आउट किया पर बीट में। पर यह सिर्फ एक फैक्टर है। कभी कभी नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होते हुए भी हार्ट फेलियर हो सकता है, और ये तब होता है जब हार्ट की मसल्स किसी कंडीशन जैसे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ड हो गई हों, स्टिफ यानी जकड़ गई हों। हार्ट फेलियर लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट साइड यानी राइट वेंट्रिकल में, और दोनों साइड्स में भी हो सकता है। जनरली हार्ट फेलियर लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, स्पेसिफिकली लेफ्ट वेंट्रिकल से, जो हार्ट का मेन पंपिंग चैम्बर है। और अब जानते हैं हार्ट फेलियर के टाइप्स के बारे में। नंबर 1, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। ये तब होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल नॉर्मल डिमांड में ब्लड पंप आउट नहीं कर पाता और ब्लड वापस लंग्स में चला जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सांस लेने में परेशानी होने लगती है। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर भी दो टाइप्स का होता है। नंबर 1, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, एंड नंबर 2, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, ऑल्सो कॉल्ड हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के केस में लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे फोर्स के साथ में जोर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, यानी सिकुड़ नहीं पाता। प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन ना होने की वजह से पंपिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के केस में लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स नहीं हो पाता प्रॉपरली, यानी पूरी तरह से फैल नहीं पाता, जिसके कारण उसमें ब्लड पूरी तरह से भर नहीं पाता, मीन्स फुली फिल्ड नहीं होता, और फिलिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये वो कंडीशन है जब इजेक्शन फ्रैक्शन यानी ईएफ नॉर्मल होते हुए भी हार्ट फेलियर होता है। सेकेंड टाइप है हार्ट फेलियर का राइट साइडेड हार्ट फेलियर। इस केस में हार्ट का राइट चैम्बर अपनी पंप करने की एबिलिटी खो देता है, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल में ब्लड पूरी तरह से फिल नहीं हो पाता, और जिसके कारण ब्लड वापस वेन्स में लौट जाता है
और एब्डोमेन, लेग्स एंड फीट में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से लेग्स, एंकल्स और बेली में स्वेलिंग आ जाती है। और अब जानते हैं वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके कारण हार्ट की मसल्स वीक और डैमेज हो जाती हैं और हार्ट फेलियर कॉज करती हैं। उनमें नंबर 1 है कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड हार्ट अटैक। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में कोरोनरी आर्टरी में प्लाक जम जाने के कारण यानी बिल्डअप ऑफ फैटी डिपॉजिट के कारण ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। ये डिजीज हार्ट डिजीज की मोस्ट कॉमन फॉर्म है और सबसे बड़ा कारण भी है हार्ट फेलियर का। नंबर 2, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए थ्रू आउट द बॉडी हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उस पर नॉर्मल के कंपेयर में एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है ये एक्स्ट्रा एक्सर्शन यानी हार्ट पे जो ओवरलोड पड़ता है उसके कारण हार्ट की मसल्स या तो बहुत वीक हो जाती हैं या बहुत स्टिफ यानी जकड़ जाती हैं, और जिसकी वजह से हार्ट इफिशिएंटली ब्लड पंप नहीं कर पाता। नंबर 3, फॉल्टी हार्ट वॉल्व्स। हार्ट के वॉल्व्स ये सुनिश्चित करते हैं कि ब्लड का फ्लो प्रॉपर डायरेक्शन में होता रहे। अगर किसी वजह से जैसे बाय बर्थ, हार्ट डिफेक्ट्स की वजह से या कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण या हार्ट इन्फेक्शन के कारण ये वॉल्व डैमेज हो जाएं तो हार्ट को एक्स्ट्रा फोर्स के साथ, प्रेशर के साथ ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसके कारण टाइम के साथ साथ हार्ट वीक हो जाता है। नंबर 4, डैमेज टू द हार्ट मसल्स यानी कार्डियोमायोपैथी। हार्ट मसल्स डैमेज्ड होने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे कुछ डिजीज़ के कारण, इन्फेक्शंस के कारण, अल्कोहल अब्यूज़ यानी ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने के कारण, कुछ नशीले पदार्थों जैसे कोकेन और केमोथेरेपी में यूज़ होने वाली कुछ ड्रग्स के टॉक्सिक इफेक्ट यानी दुष्प्रभाव के कारण, कभी कभी जेनेटिक फैक्टर्स के कारण भी हार्ट मसल्स डैमेज्ड हो जाती हैं। नंबर 5, मायोकार्डिटिस। हार्ट की मसल्स में इन्फ्लामेशन यानी सूजन आना मायोकार्डिटिस कहलाता है। ये इन्फ्लामेशन मोस्ट कॉमनली वायरस के कारण होता है, इंक्लूडिंग कोविड-19, जिसकी वजह से लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कॉज हो सकता है। नंबर 6, हार्ट डिफेक्ट्स यू आर बॉर्न विद। कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। अगर हार्ट, उसके चैम्बर्स और वॉल्व करेक्टली फॉर्म नहीं है, पूरी तरह से सही से बने नहीं हैं, तो उस केस में हार्ट के हेल्दी पार्ट को एक्स्ट्रा एक्सर्शन यानी एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ ज़्यादा काम करना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए, जिसके कारण हार्ट फेलियर हो सकता है। नंबर 7, एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स यानी हार्ट एरिथमियाज। हमारा हार्ट एक रिदम में काम करता है। अगर ये रिदम एबनॉर्मल हो जाए, इरेगुलर हो जाए, तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है यानी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, जिसके कारण हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। और अगर हार्ट बीट स्लो हो जाए यानी दिल की धड़कन धीमी हो जाए तो ये हार्ट फेलियर कॉज कर सकता है। नंबर 8, अदर डिजीजेज। किसी क्रॉनिक डिजीज यानी पुरानी बीमारी की वजह से, जैसे डायबिटीज़, HIV, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म और बिल्डअप ऑफ आयरन यानी हेमोक्रोमेटोसिस और बिल्डअप ऑफ प्रोटीन यानी अमाइलॉइडोसिस, इनके कारण भी हार्ट फेलियर कॉज हो सकता है। एक्यूट हार्ट फेलियर मीन्स अचानक से हार्ट फेलियर हो जाने के जो कारण होते हैं वो हैं वायरसेस जो हार्ट की मसल्स पर अटैक करते हैं, सेवरल इन्फेक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस किसी एलर्जी के कारण, ब्लड क्लॉट्स इन द लंग्स यानी लंग्स में खून के थक्के जम जाना, ऐसी कोई बीमारी या मेडिसिन जो होल बॉडी पर असर डालती है। अगर बात रिस्क फैक्टर्स की जाए तो सिर्फ एक कंडीशन यानी एक सिंगल रिस्क फैक्टर ही काफ़ी होता है हार्ट फेलियर कॉज करने के लिए, पर अगर कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हों तो खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जो रिस्क फैक्टर्स हार्ट फेलियर कॉज करते हैं वो हैं, अगर हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, नंबर 2, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, नंबर 3, पहले कभी हार्ट अटैक आया हो जिसकी वजह से हार्ट मसल्स डैमेज्ड हो गई हों, नंबर 4, डायबिटीज़ हो, नंबर 5, सम डायबिटीज़ मेडिकेशंस। कुछ ड्रग्स जो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, जैसे रोज़ेग्लिएटोज़ोन एंड पायोग्लिएटोज़ोन। ऐसा पाया गया है कि कुछ लोगों में इन ड्रग्स ने हार्ट फेलियर के रिस्क को बढ़ा दिया, पर किसी भी मेडिसिन को अपने आप से बंद नहीं करना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अपने डॉक्टर से डिस्कस ज़रूर करें। डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि कुछ चेंजेस मेडिसिन में करना है या नहीं करना है। खुद से कोई भी मेडिसिन लेनी बंद नहीं करनी है। नंबर 6, सर्टेन मेडिकेशंस। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको लेने के बाद हार्ट प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने का रिस्क बढ़ सकता है। वो मेडिसिन हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स।
कुछ एनेस्थीसिया मेडिकेशंस, कुछ एंटी एरिथमिक मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस जो ब्लड प्रेशर, कैंसर, ब्लड कंडीशंस, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, साइकियाट्रिक कंडीशंस, लंग कंडीशंस, यूरोलॉजिकल कंडीशंस, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस एंड इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। और कुछ और भी प्रिस्क्रिप्शन एंड ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। ये सभी मेडिकेशन हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट कर सकती हैं, पर अगर इनमें से कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं तो इन्हें लेना खुद से बंद ना करें। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, उन्हें अपने डाउट बताएं। आपकी प्रीवियस हिस्ट्री और टोटल बॉडी चेकअप करने के बाद अगर ज़रूरत हुई तो सूटेबल चेंजेस मेडिसिन में डॉक्टर ही करेंगे, ना कि हम खुद। नंबर 7, स्लीप एपनिया। अगर रात को सोते वक्त आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, आप सही से सांस नहीं ले पाते हैं, इसके कारण ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और हार्ट की रिदम डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से एबनॉर्मल हार्ट रिदम का रिस्क बढ़ जाएगा। ये दोनों ही कंडीशंस हार्ट को वीक कर सकती हैं। नंबर 8, कंजेनिटल हार्ट इफेक्ट्स। कुछ लोगों को जन्म से ही हार्ट के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट होता है। ऐसे लोगों को हार्ट फेलियर का खतरा ज़्यादा होता है। नंबर 9, जिन लोगों के हार्ट के वॉल्व में कोई प्रॉब्लम होती है, यानी वॉल्वुलर हार्ट डिजीज होती है, उन्हें भी हाई रिस्क होता है। नंबर 10, वायरल इन्फेक्शन भी हार्ट की मसल्स को डैमेज कर सकते हैं। नंबर 11, अगर आप ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं तो भी हार्ट मसल्स वीक हो सकती हैं और हार्ट फेलियर कॉज कर सकती हैं। नंबर 12, तंबाकू का सेवन करना भी इसके रिस्क को बढ़ा देता है। नंबर 13, ओबेसिटी। मोटे लोगों में भी रिस्क हायर होता है। नंबर 14, इरेगुलर हार्ट बीट। अगर हार्ट की रिदम एबनॉर्मल है, स्पेशली बहुत जल्दी जल्दी और तेज़ है, तो ये हार्ट मसल्स को वीक कर सकती है और हार्ट फेलियर के रिस्क को बढ़ा सकती है। और अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। अगर हमारा हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है किसी भी वजह से, तो उसके कारण बॉडी के दूसरे ऑर्गन के डैमेज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। न सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं अगर हार्ट की फंक्शनिंग डिस्टर्ब है तो। जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो हैं: नंबर 1, किडनी डैमेज और फेलियर। हार्ट का ब्लड को इफ़िशिएंटली पंप आउट ना कर पाने की वजह से किडनीज की ओर ब्लड फ्लो रिड्यूस हो सकता है, और अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना हो तो किडनी फेलियर भी हो सकता है। हार्ट प्रॉब्लम की वजह से जब किडनीज डैमेज हो जाती हैं तो पेशेंट को डायलिसिस पे रखा जाता है। नंबर 2, हार्ट वॉल्व प्रॉब्लम्स। अगर हार्ट मसल्स बहुत स्टिफ हो गई हैं, जकड़ गई हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन नहीं होता, प्रॉपरली फिल नहीं हो पाता और एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, या फिर वेंट्रिकल डायलेट हो गए हों यानी फैल गए हों और प्रॉपरली कंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा, इस कारण हार्ट के वॉल्व पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उनकी प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो, ब्लड को फ्लो करने की जो फंक्शनिंग होती है वो भी अफेक्टेड हो जाती है। नंबर 3, हार्ट की रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। नंबर 4, लिवर डैमेज। हार्ट के सही से ब्लड पंप आउट न करने के कारण फ्लूइड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर से पोर्टल वेन के थ्रू हार्ट में जाता है, वो वापस पोर्टल वेन में लौट जाता है और लिवर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है। फ्लूइड के वापस लौटने की वजह से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनमें वो लिवर की सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से लिवर सही से काम नहीं कर पाता और लिवर डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाता है। हार्ट फेलियर जानलेवा होता है, पर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने पर इसकी कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, हार्ट की फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। पर जिन लोगों में हार्ट की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई हो और गंभीर सिम्टम दिखाई दे रहे हो, तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है या वेंट्रिकल असिस्ट डिवाइस के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब जानते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। अगर हम हार्ट फेलियर के रिस्क फैक्टर्स को कम कर दें तो हम बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम से बच सकते हैं। हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके और कुछ ज़रूरी मेडिकेशन या मेडिसिन के साथ हार्ट फेलियर के रिस्क को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए वो है: स्मोकिंग ना करें, कुछ कंडीशन जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, फिजिकली एक्टिव रहकर हेल्दी फूड्स खाना चाहिए और हेल्दी वेट मेंटेन रखें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपके एक शेयर से किसी की हेल्प हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आपके कोई डाउट है, कोई सजेशंस हैं, हमें ज़रूर बताएं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, हमें बताएं, हम उसको सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में।
इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।